दोस्तों सबसे पहले आप इस थंबनेल को देखिए। इस शख्स को तो आप जानते होंगे, ये शख्स कौन है। ये अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं, लेकिन इनके इनके थंबनेल पर जो लिखा हुआ है, बरौनी रेलवे स्टेशन पर हादसा, गलती मोहम्मद उस्मान की, राजनीति राहुल गांधी की। ये थंबनेल ही अपने आप में विरोधाभास पैदा करती है दोस्तों, क्योंकि ये थंबनेल जिस तरीके से ये बनाया है, और इस वीडियो को मैंने पूरा देखा, और इस वीडियो में जो कुछ भी सामने आया है, इसमें ना तो कहीं पर भी ये रेल मिनिस्टर को या फिर जो रेलवे विभाग है उनको कहीं पर भी ये दोषी ठहरा रहा है, बल्कि ये उन कमियों को बता रहा है या फिर उन गलतियों को गिना रहा है जो कि सवाल पूछते हैं। और सवाल राहुल गांधी ने पूछा था, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। मैंने लिख करके लाया है, ये देखिए पूरा। और इसमें हम बताएंगे आपको कि बरौनी रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ उसमें किसकी गलती थी और क्यों ये गलती हो रही है, ये भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, देख करके भाग मत जाइएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि रेलवे से जुड़ा हुआ मामला था और रेल न्यूज़ से ही रेल न्यूज़ का ही मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो सबसे पहले तो यह शख्स वहाँ से जो वो कह रहे हैं, इसका नाम मनीष कश्यप है, जो कि सन ऑफ बिहार अपने आप को कहते हैं। ये कहते हैं कि जो बरौनी रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है उसमें गलती मोहम्मद सुलेमान की। अब देखिए, इस पर राजनीति कहते हैं कि राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी किस तरीके से कर रहे हैं? राहुल गांधी का भी वो ट्वीट जो कि एक्स पर उसने पोस्ट किया था, वो भी वो लगा रखा था, लेकिन उस पूरे पोस्ट को उसने कहीं भी नहीं पढ़ा, और ना ही जो रेलवे की कमियां हैं, जो उस अखबार को लगा करके ये वीडियो बनाया बाकायदा, लेकिन उस अखबार में जो कुछ भी लिखा हुआ था, जो कि सरकार के सवाल पूछना चाहिए, जो कि सरकार से सवाल पूछा जा रहा था, उस सवाल को ना पढ़ के कुछ पॉइंट्स को उसने उठाया और उसी पॉइंट को लेकर ये पूरा वीडियो बना दिया। और रेल मंत्री और जो सरकार है उसको दरकिनार करते हुए सिर्फ ठीकरा जो है वो सिर्फ मोहम्मद सुलेमान और राहुल गांधी पर फोड़ दिया। देखिए राहुल गांधी का जो ट्वीट था उसमें क्या लिखा हुआ था और कैसे विरोधाभास पैदा करता है ये शख्स। देखिए उस ट्वीट में, आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि आम लोग कब सेफ होंगे, और मोदी जी तो बस एक अडानी को सेव करने में लगे हुए हैं। ये इनका पहला लाइन है। दूसरी जो लाइन है वो आपको अब यहाँ पे बता रहा हूँ। ये भयावह तस्वीर और खबर भारतीय रेल की है। लंबी लापरवाही और उपेक्षा और जानबूझकर की गई कम भर्तियों का परिणाम है। यानी कि रेलवे डिपार्टमेंट में जो काम हो रहे हैं, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, जहाँ पर 4 लोग होना चाहिए था, उस शंटिंग के पास 4 लोगों की वहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग इस काम को कर रहे थे। और 2 लोगों में जो काम कर रहे थे, जिसमें एक मोहम्मद उस्मान और जो मृतक है, जिसे हम मृतक नहीं कहना चाहिए बल्कि वो शहीद हुए हैं देश के लिए, अ, अमर कुमार। अमर कुमार की शंटिंग में दबकर शहीद हो जाती है, यानी कि मौत हो जाती है। और इस मौत पर जो राजनीतिक दल हैं, यहाँ पर मैं कहीं भी राजनीतिक नहीं कह सकता इसको। इस ट्वीट को अगर सिर्फ अडानी का लाइन अगर आप छोड़ दें, तो यहाँ पर रेलवे पर सवाल उठ रहा है, सरकार पर सवाल उठ रहा है, जो कि जायज़ है और उठना भी चाहिए, क्योंकि लगातार ऐसे हादसे हुए हैं। सहरसा में भी हुआ था आज से कुछ सालों पहले, जो मैंने वीडियो भी उस पर किया था, आप सबको पता होगा। और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है अलग अलग देशों में। अगर आप देखेंगे तो ये कपलिंग जोड़ने का काम ऑटोमेटिक है, उसमें कहीं भी लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं होती है, स्टाफ को जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक लॉक होता है। लेकिन हमारे भारत में जहाँ वंदे भारत, वंदे मेट्रो जैसी सुपर फास्ट ट्रेन चल रही है और लग्जरी ट्रेन चल रही है, वहाँ पर ये कपलिंग जोड़ने का सिलसिला आज भी है। अब देखिए यहाँ पर जो शंटिंग में जो मौत हुई है, तो उसका कारण क्या है? जो मोहम्मद सुलेमान है, उसका कहना है, उस अखबार में एक पूरी लाइन छपी हुई है, उस लाइन में से कुछ पॉइंट्स को उठा करके ये महाशय, जो ये अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन उनकी जो मेन लाइन थी, जो उन्होंने कहा बाकायदा, उन्होंने कहा कि शंटिंग में जब इंजन और बोगी का ज्वाइंट होता है, वहाँ पर ट्रेन को थोड़ा सुलह किया जाता है। सुलह करने के बाद जब वो अंदर जो सेंटिंग मैन होते हैं, वो जब अंदर दाखिल हो जाते हैं, उसके बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाती है या इशारा किया जाता है, जिसके बाद वो जो लोको पायलट है वो ट्रेन को पीछे करते हैं इंजन को, और उसमें सटने के बाद तब जा करके उसको लॉक किया जाता है। लेकिन ये जो अ, मोहम्मद सुलेमान है, इसका कहना है कि उसने इशारा नहीं किया था, और बगैर इशारे के जो लोको पायलट है
वो ट्रेन को काफ़ी तेज़ गति से ले जाकर के उस बोगी में चिपका दिया। और जो अ, अमर कुमार है स्टंटन मैन, वो उसमें दबे रह गए और लोको पायलट ट्रेन को वहाँ से छोड़ करके भाग गया, यानी कि इंजन को छोड़ के भाग गया, उसी में चिपका हुआ है और वो छोड़कर भाग गया। अगर वो लोको पायलट चाहता तो ट्रेन को आगे पीछे करके उसमें से उसको निकाल करके उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ट्रेन को उसी में चिपका करके वो निकल के वहाँ से फरार हो गया। 2 घंटे तक अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुँचे। 2 घंटे लगे पहुँचने में। पहुँचने के बाद तब तक ये जो अ, अमर कुमार है, उसकी अ, जान निकल चुकी थी और वो उसी में उस वक़्त दबा हुआ था। काफ़ी सारे वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। तो यहाँ पर जो लापरवाही सामने आई, क्या ये साजिश थी या फिर लापरवाही थी? क्योंकि मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि उसने इशारा नहीं दिया था। इसके बावजूद लोको पायलट ने बगैर हॉर्न के उस ट्रेन को पीछे धकेला और बोगी में जाकर के सटा। उस वक़्त जो अमर कुमार है वो तैयार नहीं थे और इसी दौरान उस कपलिंग में दबकर उसकी मौत हो जाती। अब बताइए, ये जो महाशय बता रहे हैं अ, सन ऑफ बिहार, जो मनीष कश्यप है, एक भी लाइन उसने रेलवे डिपार्टमेंट पर नहीं उठाया कि आखिर ऐसी परेशानियां क्यों आती है, रेलवे में भर्ती क्यों कम है, क्यों नहीं रेलवे में भर्ती किया जाता और रेल को दुरुस्त किया जाता, ताकि जो ऐसे हादसे होते हैं इस हादसों से बचा जा सके। लेकिन उसने एक भी लाइन सरकार के ऊपर नहीं कहा और ना ही प्रधानमंत्री या फिर रेल मंत्री किसी को भी नहीं, बल्कि एक राहुल गांधी का ट्वीट उठाया और ट्वीट को लेकर के उसने पूरा वीडियो बना दिया। मोहम्मद सुलेमान को वो कोसता रहा। हालांकि बाद में उसने कहा कि यहाँ पर जानबूझकर नहीं की होगी, लेकिन गलती मोहम्मद सुलेमान की ही है। मैं यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान या फिर कुछ भी करना नहीं चाहता, लेकिन जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है जैसे चलती है, ठीक उसी तरीके से उसी राह पर हमारे कुछ यूट्यूबर दोस्त हैं, साथी हैं, वो भी चल रहे हैं और इसको हिंदू मुसलमान करके अपने वीडियो पर कुछ व्यूज लाना चाहते हैं। और यही वो कारण है कि हमारे और आपके बीच जो विरोधाभास पैदा होती है, हिंदू मुसलमान का जो एक तफरका है वो कहीं न कहीं पैदा होता है। तो बस मुझे यही कहना था कि जो कमियाँ हैं रेलवे के अंदर, जो कम भर्तियाँ हैं, काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ 4 लोगों को काम करना चाहिए वहाँ पर सिर्फ़ 2 लोगों से काम कराया जाता है। तो उस पर सवाल ना उठा कर के ये जो मनीष कश्यप है उसने सिर्फ़ राहुल गांधी के एक ट्वीट को लेकर पूरा 8-9 मिनट का वीडियो बना दिया और कहीं भी उसने रेलवे की गलती नहीं ठहराई। अब बताइए, इसमें थंबनेल मैंने आपको दिखाया है कि कैसे उसने लिख रखा है, एक विरोधाभास उसी में नज़र आता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं था कि किसी को टारगेट करना, बल्कि उन सच्चाई को बयाँ करना था। अगर आप चाहें तो उसके वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और उसमें आपको पता लग जाएगा कि उसने एक भी रेलवे के सिस्टम के खिलाफ बात नहीं कही कि रेलवे क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों भर्तियाँ नहीं कर रहा है, क्यों वो नई-नई तकनीक नहीं ला रहा है ताकि हादसा कम किया जा सके। लेकिन उसने एक राहुल गांधी और मोहम्मद सुलेमान के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो कर डाला और कहीं भी उसने रेलवे को गलती नहीं ठहराया। ये थी कहानी। बाकी अमर कुमार अमर रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि उसने कई सारे यात्रियों को, हजारों लाखों यात्रियों को अपने घर तक पहुंचाया होगा और उसके उसको मौत नहीं बल्कि उसे शहीद कह सकते हैं कि वो शहीद हुआ है हम सब के लिए। और जब तक कोई शहीद नहीं होता तब तक सीख भी नहीं मिलती है लोगों को। यही असलियत है, यही हकीकत है और इस हकीकत से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। बाकी ये वीडियो जो मैंने बनाया है, बाकी किसी को टारगेट नहीं, बल्कि मैंने सच्चाई आपको बयां किया है कि गलत अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए। जो सच है, जो रियलिटी है, उसको सामने लाना चाहिए। गलती किसकी है उसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए, सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि गलती सिस्टम की होती है और उस गलतियों को लेकर हम जो चलते रहते हैं, उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि रियलिटी आपको बताऊँ, कोई भी गलत अफ़वाह या गलत खबर ना बताऊँ। यही मेरी जो है रहती है कि कोई भी गलत खबर जो है हमसे ना चले। बाकी यही था। बाकी जो अमर कुमार शहीद हुए हैं उसके साथ हमारी अ, साधनाएँ हैं और यही कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। रेलवे से सवाल पूछ सकते हैं, हमारा जो काम है वही पूछ सकते हैं और ज़्यादा हम क्या कहें। ऐसी गलतियाँ बार-बार होती रहती है, लेकिन इससे रेलवे सीख नहीं लेता है। ये कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।